हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम अपने उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने हम जो इस लेक्चर में जो करने वाले हैं वो आपके चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। किसी किसी में विद्युत धारा मिलेगा, किसी किसी में केवल विद्युत लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारे जहन में घूम रहा है, इसी को करना है हमको। ठीक है, तो वही चलो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने सबसे पहला जो टॉपिक कराया था वो आपको कराया था आवेश। आवेश किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद कराई थी विद्युत धारा, विद्युत आवेश और विद्युत धारा। चलिए कुछ बातें जो आपके साथ में टेस्ट कर ले रहे हैं। ये बताइए, अगर दो आवेश, आवेश दो प्रकार के मैंने बताए भी थे, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, और प्लस है और एक बार माइनस है, तो इस कंडीशन में आपसे ये जानना चाहता हूँ किस प्रकार का बल लगेगा, बताइए। तो मैंने बताया था, देखिए जरा, अगर आपको आप देखिए वीडियो को पॉज करके ना आंसर स्वयं दीजिएगा। ठीक है, दो आवेश अगर विपरीत हैं, अगर समान है, या तो समान है और यहाँ पर क्या है विपरीत है। यदि दो आवेश समान दिखाई दे, समान आवेश, समान आवेश, अगर समान आवेश है तो होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, अगर आवेश कैसे हैं समान है तो क्या होगा, ऐसे चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होगा। आवेश यहाँ पे भी समान है, चाहे वो माइनस के हों या प्लस के, तो हम बोल सकते हैं कि समान आवेश है। इस कारण से इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई, आकर्षण। आकर्षण, ओके, कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण कर दिया मैंने यहाँ पर। जब भी समान आवेश दिखाई दे प्रतिकर्षण लिखना है। ठीक है, सॉरी गलती से हो गया था वो, प्रतिकर्षण। अच्छा, विपरीत आवेशों में क्या होगा जल्दी बताओ। विपरीत आवेश दिखाई दे, चाहे माइनस वाला इधर हो या इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपरीत आवेश दिखाई दे तो आपको लिखना है फिर आकर्षण होगा, आकर्षण। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विपरीत आवेश। वैसे मैंने ये आपको कल भी बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ भाई। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण का मतलब धकेलना, यानी कि समान जो आवेश हैं वो एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, और जो विपरीत आवेश होंगे, अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि खींचेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं आकर्षण। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब एक बात और, आवेश का मैंने आपको फॉर्मूला वो मात्रक भी बताया था, क्या था, कूलाम। क्या मात्रक बताया था, कूलाम। क्यों, मात्रक, मात्रक क्या था, कूलम। ठीक है, इसे हम कैपिटल सी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, कैपिटल सी से। कूलम को किससे शो करेंगे, कैपिटल सी से। ठीक है, फिर उसके बाद बताई थी आपको विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में इसे हम कह रहे थे आई, और जो आई है उसका जो मात्रक होता है वो भी लिख दे रहे हैं हम, मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। और एम्पियर को इंग्लिश में हम शॉर्ट में लिखेंगे ए से। एम्पियर को कैसे लिखेंगे, ए से। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात और, विद्युत धारा को मापने वाला, याद रखेंगे, मापने वाला यंत्र होता है एमीटर, एमीटर। ठीक है, क्या होगा, एमीटर। याद रखेंगे, विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होगा उसे क्या कहते हैं, एमीटर। एक नंबर का यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत धारा को किससे नापते हैं, तो एमीटर से नापेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ये तो हमारा कल का जो रिवीजन था वो हमने किया था, दो फॉर्मूले थे वो भी हम लिख ही दे रहे हैं। बताइए जरा, क्यू बराबर क्या लिखवाया था मैंने, क्यू बराबर लिखवाया था एन इंटू ई। क्या लिखवाया था, एन इंटू ई। और लिखवाया था आपका आई बराबर, विद्युत धारा के लिए लिखवाया था आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये लिखवाया था। और इन दोनों से एक मिलाकर फॉर्मूला बनाया था हमने, और उसमें मैंने लिखा था क्यू वो एन ई बराबर आई इंटू टी, एन ई बराबर आई इंटू टी।
मैंने कहा था आप इसे याद रखें या ना रखें, लेकिन ये जो मेन फॉर्मूले वो आपको याद रहने चाहिए, यहीं से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कल का रिवीजन, पूरा जितना भी कराया था जरा सी देर में रिवीजन हो चुका है अपना। एक बात और, जब भी आप पढ़ने बैठें तो पहले पिछले वाला रिवीजन जरूर कर लें, पीछे जो भी करा रखा है उसको एक बार जरूर रिपीट मार लें, उसके बाद ही करने के लिए बैठें। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। तो ठीक है दोस्तों, वैद्युत विभव की ओर चलते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है ये समझेंगे हम। विद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम इसे करेंगे अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक आवेश है, कोई एक आवेश है और वो आवेश अपने चारों ओर पास वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, मान लीजिए कि कोई एक आवेश है तो उसका जो प्रभाव है जहाँ तक भी जा रहा है, इस आवेश का प्रभाव जहाँ तक भी जा रहा है वहाँ तक क्या होगा? उसका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसकी जानकारी के लिए क्या करेंगे हम? तो जानकारी के लिए एक टेस्टिंग चार्ज लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं क्यू नॉट। क्या बोलते हैं? क्यू नॉट। इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। यानी कि ये टेस्ट करेगा कि इस वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की भी बहुत अच्छी एक परिभाषा है, वो आपको याद रखना है या नहीं रखना है वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का, किसका? वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्या करता है? वैद्युत बल का अनुभव करता है। उतने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा, तो अब बस मुझे वैद्युत क्षेत्र को इसमें यूज करना है, ठीक है। बाकी आपको इसकी डिटेल जो पढ़ने को मिलेगी वो 12th की क्लास में मिलेगी, ठीक है। अभी आप केवल इतना ही ध्यान दो। तो वैद्युत विभव में क्या है? वैद्युत विभव क्या है? मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर इसके किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक मान ले रहे हैं A कोई बिंदु है इस वैद्युत क्षेत्र में A, यहाँ तक अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में, अनंत से कोई परीक्षण आवेश है उसको लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा भाई? किया गया कार्य, किया गया कार्य। ये जो परीक्षण आवेश है, इस टेस्टिंग चार्ज को मैं 1 कूलम मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? 1 कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम को, एकांक कूलम को या 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं? किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं? ए तक लेके आ रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे VA। अगर यहाँ पर पॉइंट V होता तो लिख देते VB, ठीक है। तो बस यही है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी जरा बताइए भाई? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को फिजिक्स केमिस्ट्री में याद रखिएगा, एकांक आवेश यूज कर रहा हूँ। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश के आप एक काम और कीजिए कि फॉर्मूला याद रख लेंगे तब भी बहुत अच्छा है। W/Q, W/Q यानी कि विभव बराबर, विभव इज इक्वल्स टू कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसे 1 मान लें, क्या मान लें? 1 को क्या बोलेंगे हम फिजिक्स के अंदर? एकांक। क्या बोलेंगे भाई? एकांक। तो मैं बोल रहा हूँ एकांक, एकांक आवेश, एकांक आवेश, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश क्यों बोला मैंने? देखो जरा, W। अगर Q का मान क्या मान ले? 1, तो 1 लिखेंगे तो 1 को नीचे लिखेंगे क्या? जरा बताओ, 1 को नीचे लिखते नहीं है तो क्या बन जाएगा? B।
दरअसल किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्य है वही क्या है, विभव है। जो कार्य है वही क्या है, विभव है। बस कंडीशंस ये है कि हमने किया कहाँ पे है। तो हम बोले में एकांक कूलम पे किया है, एकांक आवेश पे किया है। किस पे किया है, एकांक आवेश पे किया है। और कहाँ से किया है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, याद रखने के लिए बना लेंगे चित्र वगैरह। तो हम लिख सकते हैं भाई एकांक आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसे कैसे शो करते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं अभी, याद रहना चाहिए। शो कैसे करते हैं, B से। वैद्युत विभव को कैसे शो करते हैं, B से। चलिए एक मैं आपको ये मोटी मोटी बात बता दे रहा हूँ, अर्थात करके हम लिखेंगे, अर्थात B इज इक्वल्स टू W/Q। बताइए जरा आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ। B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/Q। मैं एकांक आवेश बोला था, अगर मान लो आप इसे एक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, B ही जो है वो W के बराबर हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, W के बराबर, यानी कि जो W है वही B हो जाएगा। और W हम किसको कह रहे हैं, वर्क को। तो हम बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर देखो चित्र में, जरा चित्र में आपको याद हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए आप, किसी की Q के लिए किसी पॉइंट A पर आप अनंत से किसको लेके आ रहे हैं, एकांक आवेश को, यानी कि एक कूलम आवेश को। किसको लेके आ रहे हैं लोग, एकांक आवेश लेते हैं, एकांक आवेश। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। यही विभव मान लीजिए कोई चालक है और जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी 2 पॉइंट पर। किस पर कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो विभव है इस वाले पॉइंट से ये ज़्यादा ऊंचाई पर मान लीजिए, कैसे मान लीजिए विभव जो है इधर दाब ज़्यादा है, तो इधर से विभव जो है इधर की ओर जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं VAB। विभव ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की ओर जाता है हमेशा। विभव हो, या फिर ऐसे मान लीजिए कि पानी के 2 टैंक हैं आपके पास में इस तरह से, तो अगर ये बराबर ऊंचाई पर होंगे तो ना तो पानी इस टंकी से इसमें जाएगा, ना ही इस टंकी से इसमें जाएगा। यदि ऐसा हो, इनमें अंतर हो, या फिर इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ हो और इसमें पानी कम भरा हुआ हो, तो प्रेशर से पानी इधर की ओर चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा वाले से किस में जाएगा, कम वाले में। ज़्यादा वाले से किस में जाएगा, कम वाले में। या फिर एक काम और हो सकता है कि भाई यहाँ पर मान लो इसमें भरा हुआ भी है पानी, और अब की बार हमने स्तर का अंतर बना दिया। किसका अंतर बना दिया, स्तर का अंतर। यहाँ पर स्तर नीचे है और यहाँ पर स्तर कहाँ है, ऊपर है। तो अब अगर मैं पानी जाने की बात करूँगा तो पानी भी इसमें आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो विभव की भी मैं वही बात बता रहा हूँ। अगर हमें विभव का पता करना है तो आपको बस इतना पता लगाना होगा कि उनके जो स्तर हैं उनमें अंतर है या नहीं है। तो स्तरों में जो अंतर होगा, इनके स्तरों के अंतर के कारण ही विभव एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा। और इसी विभव को हम लिखेंगे VAB, और हो जाएगा आपका W/Q। फॉर्मूला आपका यही रहेगा। बस फर्क कितना होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? विभवांतर होगा। क्या होगा? विभवांतर। अच्छा, इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W/Q। बातें समझ में आ गई होंगी आपको? सीधी सी बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, विभवांतर क्या होता है? विभव के बीच में अंतर। विभव के बीच में अंतर के कारण विभव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर बहता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर क्या होता है? बहता है। अब विभवांतर भी समझ में आ गया होगा आपको, विभवांतर क्या होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विभवांतर को मापा किस में जाता है? मापा किस में जाता है, यानी कि इसका मात्रक क्या है? तो विभवांतर यानी कि इसका मात्रक जो होता है वो होता है मात्रक वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे VOLT, वोल्ट। ओके, क्या लिख देंगे? वोल्ट। अच्छा, आगे हम चल के इसका यूज़ करेंगे, केवल V बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से केवल V बना देंगे मात्रक लिखने के लिए। बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप ये बता सकते हैं कि वैद्युत विभव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वैद्युत विभव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यदि आप ये बता देंगे तो आपके लिए हो सकता है कि आप घर से पढ़ ही रहे होंगे, तभी आपको ये जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और नहीं भी है तो अब हो जाएगी जानकारी जरा सी देर में। देखिए, वैद्युत विभव को नापा किस में जाता है वो भी बता दे रहा हूँ। कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है इसे नापने में? यंत्र, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, मापने वाला यंत्र। विभव को मापने वाला यंत्र। विभव को मापने वाला यंत्र यानी कि वोल्टता को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने अभी लिखवाया था आपको, धारा का एमीटर लिखवाया था और इसका वोल्ट मीटर। भाई, इसका मात्रक क्या था? इसका मात्रक था वोल्ट, उसी के आगे लगा दिया मीटर, तो वोल्ट मीटर मिल गया। और धारा का मात्रक था एम्पियर। धारा का मात्रक क्या था? एम्पियर। तो इसी के नाम पे उसका नाम रख दिया था एमीटर। क्या रख दिया था? एमीटर। या फिर इसका दूसरा नाम था एम्पियर मीटर। क्या बोल सकते हैं भाई? एम्पियर मीटर। दूसरा नाम क्या था? एम्पियर मीटर। तो आप एम्पियर मीटर बोलिए या मीटर बोलिए, ठीक है। इसका एक ही नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। अब ये बताइए, क्या आपको वैद्युत धारा और वैद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया? यदि ये समझ में आ गए तो हम इसके एक आध न्यूमेरिकल कर लें। ठीक है, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने ये सब मिटा दिया है। अब हम एक काम कर सकते हैं, एक एक नंबर के जो है क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जरा देखिए। या तो आपको लिख देगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ओके, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? 1 एम्पियर को परिभाषित कैसे करेंगे, ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं 1 एम्पियर को परिभाषित करके दिखा दे रहा हूँ, और फिर आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि आप 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 एम्पियर को परिभाषित करके दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला क्या था जरा बताइए? एम्पियर है यानी धारा वाला लगेगा, तो धारा वाला क्या होगा बताइए जरा? I बराबर था Q/T, आवेश के प्रवाह की दर। तो अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि आवेश से एक अंक हो जाए और जो समय है वो भी कितना हो जाए? 1 हो जाए, यानी कि आवेश जो वो 1 कूलाम हो जाए और समय 1 सेकेंड हो जाए, तो यहाँ से क्या बनेगा जरा बताइए? अच्छा, इसका दूसरा मात्रक भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, ये बटे के चिन्ह है, उसे प्रति बोलते हैं, और इसे कहते हैं सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड। अब मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समय को 1 कूलाम मान लें और समय को 1 सेकंड मान लें तथा Q को 1 कूलाम मान लें, यानी आवेश को 1 कूलाम मान लें,
तो यहाँ से डेफिनेशन ये बनेगी, एक से एक कट जाएगा तो आएगा क्या, जरा बराबर बताइए, एक आएगा, कितना आएगा, एक, और इसे बोलेंगे हम 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर। तो अब मैं आपको यहाँ पर बस इसकी डेफिनेशन बनाना बता रहा हूँ। आप बोलेंगे 1 कूलाम आवेश को, अब एकांक नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो आप समय को भी, अब क्या डेफिनेशन दे रहे हैं 1 एम्पियर की, तो आप संख्याओं के रूप में बोलेंगे, अब एकांक नहीं बोलेंगे। जब केवल डेफिनेशन देते किसकी, वैद्युत धारा की या किसी और चीज़ की, अब तो आप किसी को डिफाइन कर रहे हैं 1 एम्पियर के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, 1 एम्पियर के लिए, तो आपको एक ही बोलना है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए उत्तर क्या बनेगा इसका, यहाँ से देखिए, यदि 1 कूलाम आवेश को यदि किसी चालक में, ऐसे लिखो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, आप चालक लिख सकते हैं, यहाँ पर परिपथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो उस चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। बात समझ में आ गई, सीधी बात समझ में आ रही होगी। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए किसी भी परिपथ में, या फिर आप कोई चालक मान लीजिए, किसी परिपथ में या किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो ऐसे परिपथ की जो विद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। इस तरह से आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी एक एक नंबर में, ठीक है। तो अब आपने ये कर लिया, मैं होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, फिर आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। HW, तो होमवर्क में क्या हो जाएगा जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। एक बोल्ट को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बोल्ट को परिभाषित कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है और ये आपको करके लेकर आना है। जैसे मैंने ये किया है वैसे ही, इसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे वो देख लीजिए। क्या बताया था मैंने, बोल्ट का W/Q, यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज ये जो क्वेश्चन मैंने आपको मतलब कराए हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये घर से करके भी देखने हैं, ठीक है। और इसका इतना ही रिवीजन करके आप कल को फिर मिलेंगे हम, ठीक है, फिर मिलेंगे और फिर यहीं से आगे को स्टार्ट करेंगे। कल को ओम का नियम कराएंगे उसमें, और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।